हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है कुजनेट कर्व। तो ये बहुत फेमस टॉपिक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कुजनेट कर्व क्या शो करता है हमें। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट करती है हमारी इनकम इनइक्वालिटी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है तो कुजनेट कर्व एक कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमिक्स में दिया गया है। जो क्या ऑफ कोर्स अब ये कर्व है तो ये किसी ना किसी चीज के बीच में हमें रिलेशनशिप बताएगा। तो वो किसके बीच में बताता है हमें रिलेशनशिप? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एक इकोनॉमी कितना डेवलप कर रही है और उसके साथ साथ उसका रिलेशनशिप इनकम इनइक्वालिटी के साथ कैसा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया पूरी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, मतलब रेदर देन ओनली इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अदर फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी कम हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है और पॉलिसीज गवर्नमेंट अच्छे ले रही है। तो इन सब चीजों को जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है तो ये सब चीजें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं, और डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो उसका रिलेशनशिप कि हर कंट्री अपने आप को डेवलप कर रही है इस टाइम पे, तो डेवलप तो कर रही है, अच्छी बात है, बट उसका इम्पैक्ट हमारी इनइक्वालिटी पे क्या पड़ रहा है, इनकम की इनइक्वालिटी पे क्या पड़ रहा है, वो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें कुजनेट कर्व से पता चलता है। तो ये जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, इकोनॉमिस्ट का नाम था साइमन कुजनेट्स, उन्होंने ये कर्व बताया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे कर्व है कुजनेट कर्व। It suggests that a country develop economically, income inequality initially increases and then decreases after reaching a certain level of income per capita. तो इनका कहना ये था कि जब भी कोई भी एक इकोनॉमी डेवलप करना शुरू करती है तो स्टार्टिंग में उसमें इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, बट धीरे 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 वो चीज कम होने लग जाती है। मीन्स थोड़े से टाइम के बाद इनइक्वालिटी कम होती रहती है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है। तो अब बात आता है कि साइमन कुजनेट्स कौन थे। तो साइमन कुजनेट्स एक रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक साइंसेस में इन 1971, जो उनका काम था इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, फिर बात आती है कुजनेट कर्व क्या है। कुजनेट कर्व आया था हमारा 1950s में। कुजनेट कर्व हाइपोथेसिस दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली इंक्रीज करती है हमारी इनइक्वालिटी को, लेकिन धीरे धीरे ओवर टाइम जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाती है उसकी इनइक्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनकम इनइक्वालिटी में क्या रिलेशनशिप है, इन्होंने ये शो किया और इन्होंने ये कहा जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्टिंग में होती है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकम इनइक्वालिटी कम होती रहती है। तो अब हम बात करते हैं शेप कैसे होती है कुजनेट कर्व की। तो इनिशियल फेज ऐसा होता है जो कि हम बार बार बोल रहे हैं कि इनिशियली जब डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री की तो उसकी इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। इनइक्वालिटी मतलब कि कुछ ही लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है और कई बिल्कुल ही जिनकी बहुत कम सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी डेवलपमेंट होता है, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट पिक्चर में आया है तो उससे कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। मतलब मान लो रिच पीपल को वो प्रोजेक्ट मिल गया करने को, तो सारी इनकम जो सारा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया वो कुछ ही अमीर लोगों को दे दिया फॉर द डेवलपमेंट कि तुम बनाओ। अब ये जब उसी टाइम देंगे तो जो ऑलरेडी रिच है उनके पास पैसा आ गया और जो पुअर है वो एज इट इज रह गए, तो इनइक्वालिटी बढ़ गई। ठीक है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये वाली बड़ी फर्म्स इन्वेस्ट करेंगी, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट देंगी मिडिल क्लास को और लोगों को। अब जब उनको एम्प्लॉयमेंट देगी तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी और इनकी कम होगी क्योंकि ये वेजेस देंगे। तो उससे धीरे 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 इनइक्वालिटी जो है टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल इसका ऐसा फेज है
एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेल्थ और इनकम कंसंट्रेट होती है अमंग अ स्मॉल प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का एक प्रिविलेज सेक्टर है, जो कि एक स्मॉल पोर्शन है, बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी, इन्हीं लोगों के पास सबसे पहले पैसा आता है। इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, दिस लीड टू इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी एज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट करते हैं सिर्फ कुछ ही लोगों। फिर हमारा आता है टर्निंग पॉइंट। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एजुकेशन आया, सोशल सर्विस। अब लोगों के पास जब इनकम आने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, तो वो अपने ऊपर भी खर्चा करते हैं, अपने आप को ज्यादा एजुकेट करते हैं, सोशल सर्विसेज करते हैं। तो इससे जो है इनकम इनइक्वालिटी। अब पहले जो था, सारे जो इन्वेस्टमेंट आती थी, जो फर्म्स शुरू होती थी, जो प्लांट्स डालते थे, वो सारे रिच पीपल करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो एक एवरेज पर्सन भी है, वो भी एजुकेशन लेने के बाद इस कैपेबल हो चुका है कि वो भी अपना यूनिकॉर्न बना रहा है। तो पहले यूनिकॉर्न बहुत कम होते थे क्योंकि पैसे कुछ ही लोगों के पास होते थे, और जो रह गए वो ना एजुकेटेड होते थे इतने, ना उनके पास पैसे होते थे। लेकिन आज के टाइम पे ज्यादा यूनिकॉर्न बन रहे हैं, चाहे वो छोटे मिडिल क्लास पीपल ही क्यों ना हो। तो इससे क्या हो रहा है, उनके पास भी पैसा आ रहा है, और जो इनकम इनइक्वालिटी थी ना, कि अमीर ज्यादा अमीर हुए जा रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब हुए जा रहे हैं, वो चीज नहीं हो रही है, वो कम हो गई है। ठीक है, तो ये कुजनेट का भी ये शो करता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है, हमारी इनइक्वालिटी शुरू में बढ़ती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कम हो जाती है। तो लेटर फेज ये आता है, एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव हो जाती है, कि वो लोगों को और ज्यादा इंक्लूड करने लग जाती है, सबको ही इंक्लूड करने लग जाती है। सोशल पॉलिसीज हमारी इंप्रूव हो जाती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उससे उतना ही ज्यादा हम टैक्स लेंगे। तो ये भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि फेवर करता है, जो इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, सॉरी कम करता है। इनकम इनइक्वालिटी को कम करता है, कि जिसके पास ज्यादा पैसा उससे तुम ज्यादा ले रहे हो, और जिसके पास कम है उससे तुम कम ले रहे हो, तो इससे इक्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, इससे क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी हमारी इन चीजों से कम होती है। तो कुजनेट कर्व की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है। अगर मैं इसको बाइफोकेट हाफ में कर दूं, तो स्टार्टिंग में ये दिख रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा बढ़ रही है, हमारी इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास पैसा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद का कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा, जिसमें पर कैपिटा तो अब भी बढ़ रही है, लेकिन इनइक्वालिटी कम आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पर कैपिटा इनकम जो जा रही है, ये मिडिल क्लास, लो क्लास, इन लोगों के पास जा रही है, जिससे इनकम इनइक्वालिटी कम होती जा रही है, उनके पास भी अच्छा पैसा है। ठीक है, तो इन्वर्टेड यू शेप होता है कुजनेट कर्व। अब आते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कुजनेट कर्व को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक फैक्टर। अगर हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करते हैं और उसके बाद हम सर्विस सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इनकम कैसे बटी है, वो अफेक्ट होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है ना, जब हमारी इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, वो भी कुछ ही लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है जो इंडस्ट्रीज लगाने के कैपेबल हैं। बट जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती जाती है, वो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होता जाता है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को अब पैसा मिलने लगा। सबसे पहले सेटअप जो है, इंडस्ट्रीज का जो सेटअप है, वो कुछ मतलब रिच पीपल ही करते हैं, तो इसलिए उस टाइम पे इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। बट जैसे जैसे धीरे, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि सबसे पहले ऊपर रिच पीपल के पास आता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका बेनिफिट नीचे वाले सेक्शंस के पास भी जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो उसी तरह कुजनेट कर्व का भी यही कहना था कि स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो जाएगी। फिर सेकंड आता है फैक्टर्स एजुकेशन और स्किल। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन और हमारा जब स्किल का डेवलपमेंट होता है, वो भी इनकम इनइक्वालिटी को कम करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अब हमें बेटर पेइंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अनएजुकेटेड पीपल को इतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन वहीं जब हमारे पास कोई स्किल आ जाएगी, कोई स्किल सेट होगा हमारे पास, और हम एजुकेटेड होंगे, तो वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग गुड सैलरी, सो उससे भी हमारी इनकम इनइक्वालिटी कम होगी।
थर्ड वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट सोशल पॉलिसी जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया, वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं, तो उससे भी इनइक्वालिटी कम होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे हेल्प करेगी? जितना ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा टैक्स लोगे तो लोगों का सैलरीज के जो बीच में गैप होता है ना वो कम हो जाएगा। कम सैलरी वाले कम टैक्स देंगे, ज्यादा वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स देंगे तो वो फिर नीचे आ जाएंगे, तो उससे इन दोनों का गैप कम हो जाएगा। और वेलफेयर प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, सब्सिडीज देती है, इन चीजों से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इनइक्वालिटी को कम करने में। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी अचीवमेंट वो भी इम्पैक्ट करते हैं हमारे इनइक्वालिटी को बाय क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है, हम नई नई कंट्रीज के साथ compete करने की कोशिश करते हैं, तो हम भी नए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लाते हैं, नई जॉब क्रिएट करते हैं, उनको स्किल सेट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ज्यादा इनकम भी लेते हैं। तो ये वाली चीजें जो सारा फ्लो आ रहा है, इससे भी हमारी इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। अगर इंडियंस नहीं दे रहे तो हम फॉरेन से अच्छा प्रोडक्ट बेच के अगर वहां से भी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, तो उससे भी हमारे बीच में इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रिटिसिज्म। हर इकोनॉमिक्स थ्योरी के क्रिटिक्स होती हैं लिमिटेशन। सबसे पहले ओवर सिंप्लीफाइड। कुजनेट कर्व को बोला है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो होता है ना, ग्रोथ कैसी हो रही है कंट्री की और इनइक्वालिटी क्या, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इन्होंने ओवर सिंप्लीफाई समझ लिया कि इनके बीच में पहले डायरेक्ट रिलेशन होता है, फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। फिर कह रहे हैं एम्पेरिकल चैलेंजेस। इन्होंने जो इनइक्वालिटी और डिटरमाइन करी है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, ग्रोथ और इनइक्वालिटी की, ग्रोथ बढ़ती है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है। तो जो इन्होंने कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताया ना, उसके मेथड के ऊपर भी बहुत चैलेंजेस आए हैं कि ये इतना आसान नहीं है इनको मेजर करना। और आपने कैसे पता लगाया कि किसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, कि ग्रोथ की वजह से इनइक्वालिटी हुई है या क्या, किसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस कुजनेट कर्व ने नहीं अप्लाई करा है इक्वली टू ऑल द कंट्रीज ड्यू टू देयर यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। अब आप कोई भी चीज आप स्टडी करोगे तो आप ये थोड़ी है कि पूरे वर्ल्ड को स्टडी कर दोगे। तो इन द सेम वे कुजनेट का जो कर्व है वो बेस्ड है उसकी स्टडी पे जो उसने कंट्रीज में करी है, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द कंट्रीज ऑफ आवर वर्ल्ड। कुछ ही कंट्रीज पे बेस्ड है, तो वो भी एक डिफरेंस आ जाता है। डायनेमिक नेचर कुजनेट कर्व नॉट अ स्टैटिक रिलेशनशिप नहीं है, और वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है, जो कि चेंज हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि कुजनेट ने जो स्टडी करी है ना वो थोड़ी सी करी है, तो उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि पूरी वर्ल्ड में यही रिलेशनशिप देखा जाएगा। वो क्यों करा है? क्योंकि उसने स्टडी मान लो 2 4 या 10 कंट्रीज पे करा है, तो और भी तो इतनी सारी कंट्रीज हैं, वो उनका सिस्टम अलग है, रीजनल डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो हम हर चीज पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एक स्टैटिक है और ये हर जगह फॉलो होगा। तो ये इसका क्रिटिसिज्म। आगे चलते हैं, तो पॉलिसी इंप्लीकेशन, ये कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए हमें कुजनेट कर्व का। तो वो चीज है, फर्स्ट वन इज टारगेटेड इंटरवेंशन। पॉलिसी मेकर यूज कर सकते हैं कुजनेट कर्व को इन्फॉर्म करने के लिए कि कहां पर हमें इंटरवीन करना चाहिए जिससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़े ना। जब हमें पता है कि जैसे जैसे हम, कुजनेट कर्व ने ये बताया, तो हमें जब ये पता है कि हम फर्स्ट फेज में चल रहे हैं और हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, तो कुजनेट कर्व की हेल्प से हम टारगेट कर सकते हैं वो सेक्टर जिसमें हम इंटरवीन करें जिससे इनइक्वालिटी इतनी बढ़े ना, जो कि हमें दिख रहा है कर्व में बढ़ती है, जो कि माना गया है कि हाँ भाई इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इसके थ्रू हम ये सोच सकते हैं कि इनइक्वालिटी को बढ़ने से रोका कैसे जा सकता है, तो हम सही टाइम पे इंटरवेंशन कर लें। बैलेंस्ड अप्रोच, जब हमें पता है कि डेवलपमेंट होने के साथ साथ इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो ऐसी पॉलिसीज हम स्ट्राइक करेंगे जिससे बैलेंस बने, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इनइक्वालिटी भी कम हो रेदर देन राइज होने की। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कुजनेट कर्व सजेस्ट करता है इनइक्वालिटी पहले में डिक्रीज
नेचुरली ओवर टाइम। कुजनेट कर्व ये कह रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनइक्वालिटी कम होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। जब हमें पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनइक्वालिटी कम होगी, तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं ना जिससे ये डिक्रीज का फेज जल्दी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कुजनेट कर्व ने मान लो ये बोला है कि ये फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से ये 20 ईयर्स के बाद अपने आप इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। तो हम इस 20 ईयर्स को 10 में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग गुड पॉलिसीज और फेवरेबल पॉलिसी। तो ये कर्व रेदर देन दिस थोड़ा सा यूं जल्दी होके और फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग चला जाए, मतलब इस पीक को हम लेफ्टवर्ड भी तो शिफ्ट कर सकते हैं अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव से हम कोई पॉलिसी बनाएं कि हमारा प्रोसेस एक्सक्लेरेट हो जाए, 20 की जगह हम 10 साल लगा पाए। समझे? तो जब हमें पता है कि इन फ्यूचर इनइक्वालिटी कम होगी, तो क्यों ना हम थोड़े से रफ्तार इसको ऐसे चेंज करें, क्यों ना प्रोग्रेसिव टैक्स अभी से लगा दें, क्यों ना सब्सिडीज अभी देने लग जाए, तो जिससे इनइक्वालिटी बाद की बजाय अभी से ही थोड़ी सी बैलेंस रहे और कम होने लग जाए। तो लास्ट हम ये कह सकते हैं कि कुजनेट कर्व एक वैल्यूएबल टूल है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप होता है ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनकम इनइक्वालिटी में, उसके बीच में रिलेशनशिप जान पाए। वाइल इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डिपेंड करती है स्पेसिफिक नेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेम्पररी इकोनॉमिक। ये कह रहे हैं कुजनेट कर्व ने बता तो दिया हमें कि इन्वर्टेड यू शेप होता है, ये इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप, बट ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन है और रियल वर्ल्ड जो कुजनेट कर्व है हर कंट्री का, वो डिपेंड करता है उसके खुद के कंट्री के सर्कमस्टेंसेस पे, उसके फैक्टर्स पे। ओके, तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा है तो हर कंट्री पे एप्लीकेबल होगा, हर कंट्री की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो की पॉइंट्स इसमें अगर कर्व में देखो तो पहला डेवलपमेंट होता है अर्ली डेवलपमेंट में इनइक्वालिटी बढ़ती है। टर्निंग पॉइंट जब आता है जब पीक होता है, इनइक्वालिटी हमारी सबसे मैक्स पे है। उसके बाद एडवांस डेवलपमेंट के स्टेज पे हमारी इनइक्वालिटी कम होती जाती है। तो ये पूरा क्रक्स था आपका कुजनेट कर्व का। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया सो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।